अस्सलाम वालेकुम। तो हम स्टार्ट करते हैं विद न्यू टॉपिक इन एड मैथ्स। सही है। और इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ सर्कल्स। ठीक है। अब देखो ये टॉपिक है ना, सर्कल्स का, की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो ये टॉपिक न्यू ऐड हुआ है। ठीक है, सिलेबस में लास्ट ईयर नहीं था ये टॉपिक ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सही है। तो ये जो सर्कल की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, ये इस साल के सिलेबस से, मतलब 2025 के सिलेबस से ये टॉपिक ऐड हुआ है। ठीक है। पहले ये टॉपिक एएस लेवल मैथ्स में था। ठीक है। अब उन्होंने ऐड मैथ्स में भी कर दिया है। सही है। तो बहुत चांसेस है कि ये इस साल ये इसका क्वेश्चन आए, क्योंकि ये इस बार ऐड हुआ है न्यू टॉपिक। सही है। तो मोस्ट प्रॉब्ली से क्वेश्चन आएगा। ठीक है। तो मेक श्योर करना इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करो। ठीक है। कोई मसला हो, मसला क्लियर करो अपना। ठीक है। इन दिस वीडियो तो हम इसको फिर प्रॉपरली पढ़ते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो भाई, हमारे पास जो है ये सर्कल है। ये होता है आपका सर्कल। ठीक है। अब देखो सर्कल जो है ना, उसकी इक्वेशन भी होती है। हमारे पास जो हर सर्कल होता है ना, उसकी इक्वेशन होती है, जो कि उसकी जनरल फॉर्म क्या है इक्वेशन की। तो याद रखना, आपके पास ये जो है ना, x - a का स्क्वायर प्लस y - b का स्क्वायर इज इक्वल टू r²। ये जो है ना इक्वेशन, ये कहलाती है आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। ठीक है। क्या कहलाती है ये? जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। जिस तरह एक लीनियर इक्वेशन की होती है जनरल फॉर्म y इक्वल टू mx+c, क्वाड्रेटिक की होती है y इक्वल टू एक ax² प्लस bx+c। इस तरह एक सर्कल की जो इक्वेशन होती है ना, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? x - a² प्लस y - b² इज इक्वल टू r²। ठीक है। और इस इक्वेशन में आपके पास जो a और b है ना, a और b, वो आपके पास है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। a, b बेसिकली क्या है? ये सेंटर है सर्कल का। ठीक है। और एज यू ऑल नो, जो आर है, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल इन द इक्वेशन। ठीक है। तो हमारे पास सर्कल की जनरल फॉर्म क्या है? x - a² प्लस y - b² इज इक्वल टू r²। जहां पर a और b जो है ना, वो क्या है? वो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर है। ठीक है। a जो है x कोऑर्डिनेट है, b जो है y कोऑर्डिनेट है। ठीक है। और r क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल है। तो ये नहीं भूलना, ये जनरल फॉर्म जो है नहीं भूलना। सही है। अब आ जाओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जहां पे हम जनरल फॉर्म हमें दी हुई होगी, और हम उस जनरल फॉर्म को देखकर हम निकालते हैं उसका सेंटर सर्कल का, और रेडियस फाइंड करते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें ये इक्वेशन दी हुई है इसने क्वेश्चन में, लेट्स से x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है। अब देखो, खुद देखो, आपसे क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में? बोल रहा है कि इस इक्वेशन को देखकर आपके पास ये इक्वेशन है सर्कल की, निकालें आप इसका सेंटर निकालें और रेडियस निकालें। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे विद द जनरल फॉर्म, जो क्या है हमारे पास? x - a² प्लस y
माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास सेंटर क्या होता है, ए कॉमा बी, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अब देखो भाई, ए क्या आ रहा है हमारे पास, कंपेयर कर लो। -2 बराबर है -a के, मतलब ए हो गया 2। और -3 बराबर है -b के, मतलब -b इज इक्वल टू -3, मतलब b हो गया 3। ठीक है, और आर स्क्वायर बराबर है 25 के, तो आर स्क्वायर हो गया 25। तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आर हो गया +5। याद रखना, रेडियस इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो भी आपके पास रियल टाइम लेंथ्स होती है ना, लेंथ डायमेंशंस होती हैं, वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, नेगेटिव आंसर नहीं आता। ठीक है, चाहे वो लेंथ हो, विड्थ हो, या फिर कोई हाइट वगैरह हो, सबका आंसर पॉजिटिव में आता है। ठीक है, तो ये आर क्या हो गया, +5। तो हमने क्या निकाल लिया, सेंटर क्या आ गया आपके पास, सेंटर आ गया 2, 3, और रेडियस क्या आ गया, 5। ठीक है, ये निकाल लिया हमने जस्ट बाय लुकिंग एट दी इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, आई होप क्लियर है। सिमिलरली अगर हम एक और क्वेश्चन करें, लेट से आपको एक इक्वेशन देता है सर्कल की, x+1 का स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, अगेन क्या निकालना है आपको, सेंटर निकालना है और रेडियस निकालना है। तो आप कंपेयर करो उसको विद दी जनरल फॉर्म, x-a² प्लस y-b² इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो +1 बराबर है -a के, तो +1 इज इक्वल टू -a, तो a बराबर हो गया -1 के। ठीक है, और -2 बराबर है -b के, यानी -2 इज इक्वल टू -b, मतलब b बराबर है 2 के। ठीक है, और आर स्क्वायर बराबर हो गया 4 के, तो आर स्क्वायर, आर बराबर है 2 के। ठीक है, तो आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -1, 2, और रेडियस क्या आ गया, 2। क्लियर है बात, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया, -1, 2, और रेडियस 2 आ गया। सही है। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं इस तरह। लेट से आपको एक और इक्वेशन दी हुई है, x+2 का स्क्वायर प्लस y+5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, अगेन सेंटर निकालना है और रेडियस निकालना है, क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। x-a का स्क्वायर प्लस y-b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो +2 बराबर था, बराबर है -a के, तो a बराबर हो गया -2 के। ठीक है, और +5 बराबर है -b के, तो b बराबर हो गया -5 के। ठीक है, और आर स्क्वायर बराबर है 9 के, तो आर बराबर हो गया 3 के। ठीक है, तो सेंटर क्या आ गया आपके पास, -2, -5, और आर क्या आ गया, 3। ठीक है, सिमिलरली एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपको कि आपको ना, अब की बार क्वेश्चन में रेडियस दी हुई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर दिए हुए हैं, सेंटर बताया हुआ है भाई, कोऑर्डिनेट से 1, 2, और आपसे बोल रहा है भाई फॉर्म एन इक्वेशन ऑफ सर्कल, फॉर एन इक्वेशन, फॉर्म द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन है। अब इन इस इंफॉर्मेशन से आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो बहुत इजी है। देखो हमें पता है भाई कि जो इक्वेशन है, जो जनरल फॉर्म है आपके पास सर्कल की, क्या है, x-a² प्लस y-b² इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और हमें पता है आर क्या है, 4, और a क्या है, 1, b क्या है, 2। तो क्या करना है, सिंपली इन वैल्यूज को इक्वेशन में पुट कर दो। तो x - a क्या है हमारे पास, 1, 1 आ गया यहाँ पर स्क्वायर,
प्लस वाई माइनस बी, बी क्या है 2, 2 आ गया यहाँ पर, स्क्वायर इज इक्वल टू आर, आर क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x-1 का स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इज इक्वल टू 16 इज द आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर है। ठीक है, देखो आप चाहो ना, ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। देखो हम, जो इक्वेशन होती है ना सर्कल की, जो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन होती है ना, ये तो है, हमने पढ़ा है भाई, ये कौन सी फॉर्म कहलाती है, ये कहलाती है जनरल फॉर्म। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। मतलब कौन सी फॉर्म, x-a² प्लस y-a² इज इक्वल टू r²। ये फॉर्म कहलाती है जनरल फॉर्म, इसका नाम याद कर लो, जनरल फॉर्म बोलते हैं इसको। ठीक है, अब अगर मैं इसी फॉर्म को ना, इसी जनरल फॉर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, मतलब मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके सॉल्व कर दूं थोड़ा सा, मतलब इन ब्रैकेट्स को मैं खोल दूं। ठीक है, आप खुद देखो ये ब्रैकेट्स कौन से, ये इस फॉर्म में आ रहे हैं ना, अलजेब्रा पढ़ी है आपने ना, x-a का होल स्क्वायर, तो हम किस तरह खोलते हैं इसको, x² - 2ab प्लस b² है ना, इस तरह खोलते हैं ना, ये आप पढ़ा होगा आपने अलजेब्रा में, तो हम उस तरह ही खोलेंगे बस इसको। तो ये हो जाएगा x² -2x प्लस 1 प्लस y² -4y प्लस 4 इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करो, और ये क्या हो गया, x² और 2x यहाँ पे आ गया, और प्लस y² -4y एक साथ आ गया, और जो कांस्टेंट थे, जो कांस्टेंट थे +1 और +4, इनको हमने भेज दिया उधर, तो माइनस हो गए। तो 16 - 4 - 1 क्या होता है, 11। तो ये आपके पास एक और फॉर्म बन गई इक्वेशन की। ठीक है, अब आप देख रहे हो इस साइड पे आपके पास कोई भी कांस्टेंट नहीं बचा। ठीक है, तो ऐसी फॉर्म को हम बोलते हैं, इस फॉर्म को हम बोलते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म को हम बोलते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं सर्कल की इक्वेशन को प्रेजेंट करने के लिए। एक हमारे पास जो नॉर्मल जनरल फॉर्म है, जो इस तरह होती है, जो हमने याद कर ली है, x-a² प्लस y-b² इज इक्वल टू r²। और इसी को अगर हम सिंप्लीफाई कर दें, तो हमारे पास इस तरह की फॉर्म बनती है। ठीक है, जिसमें एक साइड में बिल्कुल भी कांस्टेंट, आप खुद देख रहे हो, कांस्टेंट्स सब हमने उधर भेज दिए उस तरफ, राइट हैंड साइड पर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं बोलूं आपको, आपके पास आपको सेंटर दिया हुआ है 4,3 और r = 2, तो इस इंफॉर्मेशन से मुझे सर्कल की सिंप्लीफाइड फॉर्म वाली इक्वेशन निकाल के दो। किस तरह निकालोगे, वही काम करोगे, पहले आप जो जनरल फॉर्म है वो निकालोगे, x-a² प्लस y-b² इज इक्वल टू r²। r गिवन है, a भी गिवन है, b भी गिवन है, इंसर्ट कर दो, x-a का स्क्वायर प्लस y-b का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया x-4 का स्क्वायर प्लस y-3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सही है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, तो ये हो गया x² -8x प्लस 16 प्लस y² -6y प्लस 9 प्लस 9। ठीक है, इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो x² और -8x साथ आ गया, और प्लस y² और -6y साथ आ गया, और जो कॉन्स्टेंट्स है सारे, उनको आपने उधर भेज दिया।
तो 4 - 9 - 16 क्या हो गया? 4 - 9 - 16 विल बी -21। ठीक है, 4 - 9 - 16 विल बी -21। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई अगेन द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। आई होप आपको थोड़ा सेंस बन रहा है किस तरह हम इक्वेशन ऑफ सर्कल से डील करते हैं। ठीक है, किस तरह हम इक्वेशन दी हो तो उनसे सेंटर और रेडियस निकालते हैं, और अगर सेंटर और रेडियस दिया हो तो किस तरह हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर आप आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन ट्राई करें। अब ये देखो, अब देखो आपको ना एक इक्वेशन दी हुई है, x² -4x प्लस y² प्लस 6y इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब आप देख रहे हो, आपको जो ये इक्वेशन दी हुई है ना, ये कौन सी फॉर्म है सर्कल की? खुद देख रहे हो, ये जो फॉर्म है सर्कल की, ये आपको दी हुई है सिंप्लीफाइड फॉर्म। ठीक है, ये इक्वेशन दी हुई है सर्कल की, ये बेसिकली कौन सी फॉर्म है? सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो आपको इसको बेसिकली पहले, अगर आपको इस इक्वेशन से सेंटर और रेडियस निकालना है ना, तो पहले आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू जनरल फॉर्म। ठीक है, क्योंकि हमने सेंटर और रेडियस कहाँ से निकाला है? जनरल फॉर्म से निकाला है, इस फॉर्म से नहीं निकाला। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि हम सेंटर और रेडियस निकालें सिंप्लीफाइड फॉर्म से, तो पहले हमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? वी विल हैव टू कन्वर्ट दिस फॉर्म इनटू जनरल फॉर्म। और वो किस तरह करते हैं ये देख लो। हम किस तरह करेंगे इसको कन्वर्ट जनरल फॉर्म में, जरा देख लो। ये देखो, x² ऐसे ही आएगा नीचे। ठीक है, माइनस, हम क्या करेंगे? हम जो है ना, हम बेसिकली इस एक्स वाली टर्म को ना, इस एक्स वाली टर्म को जो है डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, और 2 हम बेसिकली इसमें से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब -4x है ना, ये हो जाएगा इस तरह, ये हो जाएगा 2 - 2 × x × 2, ये इस तरह हो जाएगा, इस तरह लिख देंगे इसको। ठीक है, कि हमने 2 इसमें से बाहर निकाल दिया, 2 को हमने बाहर निकाल दिया इसमें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? -2 × x × 2। ठीक है, सही है। और जो हमारे पास जो है यहाँ पर नंबर होगा ना, उसी को हम ऐड भी कर देंगे, उसका स्क्वायर ऐड भी कर देंगे। ठीक है, बेसिकली हम ये वो कर रहे हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, वही स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने -4x को, एक्स वाली टर्म को हमने ब्रेक कर दिया -2 × x × 2 में। ठीक है, और जो ये नंबर था 2, इसी का स्क्वायर हमने ऐड भी कर दिया, इसी का स्क्वायर हमने ऐड भी कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब आ जाओ y पे, y² पे। ठीक है, तो y² आ गया। अब अगेन जो 6y है, जो टर्म y वाली है, उसमें भी हम ये करेंगे, तो 6y को हम ब्रेक कर देंगे इसमें, 2 × 2 निकाल देंगे उसमें से, तो क्या बचा अंदर? 2 × y × 3। ठीक है, और 3 को हम, इसके स्क्वायर को हम ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो गया? y² प्लस 2 × y × 3, और इस 3 के स्क्वायर को हम ऐड कर देंगे। ठीक है,
कर दिया हमने। अब आओ इक्वल्स टू के बाद। इक्वल्स टू के बाद क्या है, 12। ठीक है। अब याद रखो, ये 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर हमने अपने पास से ऐड किया था। तो इसका जो है इफेक्ट ऑफसेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू के बाद 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सॉरी ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने इक्वल टू के इस तरफ भी ऐड किया है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो इसको, इसलिए हम इक्वल टू के बाद भी 2 स्क्वायर को और 3 स्क्वायर को ऐड कर देंगे। ये तो रूल है ना मैथ्स का, कि जब भी आप इक्वेशन के एक साइड पर कोई चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो तो आप दोनों तरफ करते हो। ठीक है। तो क्योंकि हमने 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर अपने पास से ऐड किया है, जो हम करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर में, तो इसलिए हम इक्वेशन के उस तरफ भी 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर को ऐड कर रहे हैं। तो अब ये क्या बन गया, इसको हम क्या करेंगे, इसको अब ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो x स्क्वायर और 2 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस साइन ये आता है, -2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, प्लस y, साइन ये वाला आता है, प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, क्या हो गया, 12 + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, 12 + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, क्या हो गया, 25। तो ये आपके पास इक्वेशन फॉर्म हो गई फ्रॉम दी सिंप्लीफाइड फॉर्म। ठीक है, ये हमने जनरल फॉर्म निकाल ली। अब वंस हमारे पास जनरल फॉर्म आ गई है, तो अब क्या करो, अब सेंटर निकालना बहुत ईजी है। क्या हो जाएगा सेंटर आपके पास, -2, और रेडियस हो जाएगा 5। ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, किस तरह हम सिंप्लीफाइड फॉर्म से जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो। अगेन आपको अगर क्वेश्चन दिया हो, ये दिया हो x + 2 का स्क्वायर +y - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और कहाँ हो, सेंटर निकालो और रेडियस निकालो। तो ये आप खुद ट्राई करो। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आप खुद ट्राई करो। ठीक है, मुझे आंसर लिख के दो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ये आप खुद ट्राई करना। इसी तरह अगर आपसे कहा हो कि आपको जो है सेंटर दिया हुआ है 5, -9, और रेडियस दिया हुआ है 4.5, और बोला हुआ है कि आप इक्वेशन निकालें कौन सी फॉर्म में, फाइंड द इक्वेशन गिविंग योर इक्वेशन इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो ये भी खुद ट्राई करो, सही है, बहुत इजी है। अच्छा, अब ये देखो, ये इक्वेशन देखो, आपके पास ये इक्वेशन गिवन है सर्कल में, और आपसे बोला हुआ है कि सेंटर निकालें और रेडियस निकालें। अब देखो, ये जो इक्वेशन है ये लग तो रही है सर्कल सर्कल की इक्वेशन, लेकिन मसला ये है कि ये जो है अरेंज नहीं हुई भी प्रॉपरली। आप खुद देखो यार, यहाँ पे जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है सर्कल की इक्वेशन की, उसमें क्या आता है पहले, x स्क्वायर पहले आता है, फिर एक्स वाली टर्म आती है, फिर वाई स्क्वायर आता है, फिर वाई की टर्म आती है, फिर इज इक्वल टू के बाद आता है कॉन्स्टेंट्स आते हैं सारे, है ना। यहाँ पे जो है अरेंजमेंट आउट हुई हुई है। तो आप क्या करो, पहले इसको अरेंज करो प्रॉपरली। ठीक है, किस तरह अरेंज करना है, कि आप पहले तो स्टेप 1, इस कांस्टेंट को उधर भेजो। तो ये क्या हो जाएगा, x² + y² -6x + 8y इज इक्वल टू -10। ठीक है। अब क्या करना है, अब जो है, जो x वाली टर्म है इसको इधर लिया हो, और जो y की टर्म है y² की, इसको इधर लिया हो। तो ये क्या हो जाएगा, x² -6x + y² + 8y
इज इक्वल टू -10। हाँ, अब ये बन गई है कौन सी फॉर्म? सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, नाउ वी कैन प्रोसीड विद द नेक्स्ट स्टेप। अब निकालना क्या है? हमें हमें सेंटर निकालना है, रेडियस रेडियस निकालना है। तो जब भी हमें सेंटर निकालना हो, रेडियस निकालना हो, तो हम क्या करेंगे? हम सिंप्लीफाइड फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे जनरल फॉर्म में, फिर उससे हम निकालेंगे सेंटर और रेडियस। तो किस तरह करेंगे कन्वर्ट इसको हम जनरल फॉर्म में? वो हम देख चुके हैं, दोबारा दिखा देता हूँ। x² और -6 में से, 6 में से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या बचा? ये क्या हो जाएगा? -2 × x × 3 हो जाएगा, है ना? ये 2 हमने डिवाइड कर दिया 6 से। ठीक है, 2 कॉमन निकाल लिया, मतलब 2 डिवाइड कर दिया। ठीक है, -2 × x × 3, और 3 को हम साथ ही ऐड भी कर देंगे, इसका स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं वाई वाई वाले पे। +y² ठीक है, अब वही काम करेंगे जो वाई वाई की टर्म है, उसमें भी ये करेंगे, 2 कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, × x, और क्या बचेगा? 4। ठीक है, 2 × x सॉरी 2 × y, x नहीं, y, 2 × x सॉरी y × 4 आ गया, और 4 का स्क्वायर हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इस इक्वल टू के बाद क्या बचा? -10। तो इसमें क्योंकि हमने 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर ऐड किया है, तो यहाँ भी हम 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर ऐड कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या फॉर्म हो रही है, देख लेते हैं। तो ये हो गया x -3 का स्क्वायर। ठीक है, और फिर हो गया +y आ गया ब्रैकेट में, प्लस साइन आ गया, और 4 का स्क्वायर, और इज इक्वल टू के बाद आ गया -10 +3 स्क्वायर +4 स्क्वायर, क्या होता है? 15। तो आपके पास इक्वेशन फॉर्म हो गई जनरल फॉर्म, x -3 स्क्वायर +y +4 स्क्वायर इज इक्वल टू 15। तो सेंटर क्या आ गया आपके पास? ये कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 3, -4, और रेडियस क्या आ गया? रेडियस आ गया r² बराबर 15 के। तो r क्या हो गया? √15। ठीक है, ये आपका सेंटर और रेडियस आ गया आराम से। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, किस तरह हम बेसिकली इक्वेशंस को देखते हैं सर्कल की। ठीक है, अब जो है इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, किस तरह हमें इक्वेशंस को अप्लाई करना है। ठीक है, अभी जो है इस वीडियो में हमने समझा कि हाउ टू लाइक फॉर्म इक्वेशन, हाउ टू सी द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, रेडियस किस तरह फाइंड करेंगे इक्वेशन से, सेंटर किस तरह फाइंड करेंगे, और अगर सेंटर दिया हो, रेडियस दिया हो, किस तरह इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ठीक है, वो सब हमने बात की है प्रॉपर्ली, ताकि आपको जो है इक्वेशन में मसला ना हो। ठीक है, हमने इसलिए बात की है ताकि आपको जो है ना, आपकी जो क्लैरिटी है इक्वेशंस के मुताबिक मुतालिक, वो सब क्लियर हो। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे विद द क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद ये टॉपिक जो है ये वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, इतना कोई लंबा टॉपिक नहीं है ये, सही है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। लेकिन उससे पहले आपके 3 काम हैं जो आपको भूलने नहीं है। 3 आपके स्टेप्स हैं, या फिर आप काम बोल लो। सब्सक्राइब करो, एंड शेयर करो। ठीक है, एंड कम्युनिटी जो हमारी है, व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो ग्रुप्स हैं, वो ज्वाइन कर लो। ठीक है, लिंक डाली हुई है डिस्क्रिप्शन में। ये 3 काम करो। ठीक है, आप अभी हाथ के हाथ कर लो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।